तो चलिए आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट क्या डिविजिबिलिटी रूल, यानी मैथ की हम कह सकते हैं रीढ़ है। मैथ की क्या है डियर स्टूडेंट? रीढ़ है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी क्या होता है? विभाज्यता का नियम कह लीजिए या भाज्यता का नियम। देखिए डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज हम सभी लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वो आप सभी लोगों को वीडियो को मतलब थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। आप पढ़ेंगे ना तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ सर बहुत ही मजा आ गया है। और यहाँ से आज हम कैलकुलेशन करने का भी आपको तरीका सिखाएंगे कि आप एग्जाम में कैसे चीजों को कैलकुलेट करेंगे, कैसे चीजों को आसान करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम आप सभी लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो का नियम। सबसे पहले डियर स्टूडेंट पढ़ते हैं जीरो का नियम। जीरो का नियम क्या है? जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो को छोड़कर सभी, जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है। सभी संख्या से, सभी संख्या से कट जाता है। जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या नहीं कटती। लेकिन जीरो से, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या नहीं कटती। क्लियर हो गई बातें? देखिए आप सभी लोग जैसे पढ़े होंगे, मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से। क्या ध्यान से देखिएगा, जीरो का नियम क्या है? जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या नहीं कटती है। जैसे आप सभी लोग देखिए, जैसे हम लोग 15 में 3 से भाग करते हैं, 15 में 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 5। यही आता है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आता है। तो इसका मतलब अगर इसी का मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें, तभी तो कितना आता है? 15 आएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। अगर मैं मान लीजिए 5 को 0 से भाग करूं, 5 को 0 से भाग करूं तो अब क्या आएगा? तो 5 को 0 से मैं भाग करूं तो आप देखिए 5 से भाग करेंगे तो अब कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर 5 कैसे 0 से कटेगा। तो देखिए 5 कहीं ना कहीं जाके हम एक ऐसी संख्या, यानी 1 से करेंगे 1 गुणे 0 0 आएगा, 2 गुणे 0 करेंगे 0 आएगा, यानी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा इतनी बड़ी संख्या आएगी कि जब ये संख्या 5 कट जाएगी और उस संख्या को हम मान लेते हैं क्या होता है? इनफाइनाइट। उस संख्या को हम डियर स्टूडेंट क्या मान लेते हैं कि एक ऐसी बहुत बड़ी संख्या आएगी जब 5 ये जाके कट जाएगा 0 से, तो यानी क्या होता है? वो संख्या हम क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट यानी अनंत। उसके बाद बात करते हैं जीरो जीरो को छोड़कर। ध्यान से देखिए, अगर मैं 0 में 0 से भाग करता हूं, 0 में 0 से भाग करता हूं, एक बार ले जाऊंगा तो कितना आएगा? 1 से 0 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 में भी तो भी 0 आएगा, 3 से करेंगे तो भी आपका क्या आएगा? 0 आएगा। यानी ये संख्या ऐसे ही चली जाएगी, यानी ये संख्या कटेगी नहीं, ये संख्या कटेगी नहीं। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, लेकिन 0 से कोई भी संख्या नहीं कटती। इसका मतलब यहाँ इनफाइनाइट होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट इसको बोल दिया जाता है। तो यानी ये बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, यानी जीरो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। हम बात करते हैं आगे अब एक का नियम। एक के नियम पे चलते हैं। चलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक और शेयर एकदम जबरदस्त तरीके से करते रहिए और भी अपने मित्रों को जोड़ने का भी प्रयास करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए जो भी मेरे डियर स्टूडेंट रियल कॉन्सेप्ट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं वो जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको सीक्वेंस वाइज एकदम जबरदस्त तरीके से वहां पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 एक का नियम क्या है? एक एक को छोड़कर, एक एक को छोड़कर, एक एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता। किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से नहीं कटता, लेकिन 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 सभी संख्याएं, लेकिन सभी संख्याएं देखिए एक एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, लेकिन सभी संख्याएं
एक से कट जाती हैं, लेकिन सभी संख्याएं एक से कट जाती हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी वन क्या है, वन वन को छोड़कर कह रहा है किसी भी संख्या से जो है, किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन कह रहा है जो ऑल नंबर्स हैं वो वन से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी सभी संख्याएं 1 से कट जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्या इसका अपोजिट कर दूं, 1 में 5 से भाग कर दूं, क्या कटेगा? आप लोग कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब वही है कि 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं, अब 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है डियर स्टूडेंट। 2 का देखिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट नंबर, यानी हम देखिए शॉर्टकट में डियर स्टूडेंट लिखेंगे और हम बोलेंगे, यानी लास्ट नंबर यानी लास्ट डिजिट, कोई भी संख्या दिया गया है जिसका अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 2 से कटता है, वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। यानी वह संख्या यानी लास्ट नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वह नंबर पूरी तरह 2 से डिविजिबल हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने एग्जांपल ले लिया 7 8 9 3 4, ये मान लीजिए हमने संख्या ले लिया। तो आपको करना क्या, हमने क्या कहा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट नंबर यानी लास्ट डिजिट, यानी कोई भी संख्या दिया गया उसका लास्ट डिजिट क्या है ये, यानी लास्ट नंबर यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से कटता है तो यानी वह संख्या पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो हम बात करते हैं अब 4 की। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट, क्या है डियर स्टूडेंट, लास्ट के 2 डिजिट, यानी कोई भी संख्या है डियर स्टूडेंट अगर उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यानी लास्ट के 2 डिजिट अगर उस नंबर से 4 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब वह पूरा नंबर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो जैसे मैं आपसे एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल चलिए यही रख देते हैं 7 8 9 3 2, यही आपके पास एग्जाम्पल है। हमने कहा यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट, आप सभी लोग भाग भी करके चेक कर सकते हैं, आप सभी लोग भाग भी करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए लास्ट के डिजिट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, 4 8 32, अब इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। आप सभी लोगों को अगर मेरे ऊपर संदेह होगा तो आप सभी लोग भाग करके चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको भाग करके नहीं बताने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दूसरा ये भी है, अगर मान लीजिए कल को यहाँ रिमाइंडर भी पूछ ले सकता है, तो अगर आपसे मान लीजिए रिमाइंडर पूछ ले तो आपको करना क्या है, आपको भी करने की कुछ जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे मैं प्रूव कर सकता हूं, ऐसे ही लास्ट 2 डिजिट वाले में भी है, यानी 2 के भी रूल में है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यानी आपसे जैसे कह दिया जाए कि एक संख्या है, जैसे मान लीजिए यही कह दिया जाए 7 5 3 3, इसमें कह दिया जाए कि इस संख्या में 2 से भाग करिए तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा ये आपसे पूछ सकता है, यानी रिमाइंडर आप सभी लोगों से पूछ सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं, अगर इस संख्या को 2 से भाग करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर 2 से भाग करते हैं तो अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया 1, 5 आ गया, 2 सते 14, कितना आ गया 1 आ गया यानी 13, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, कितना आ गया 13, 2 छंग 12 यानी तो भी रिमाइंडर कितना आ गया 1। आपको यानी 25 33 75 33 में 2 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ ले, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, तो यानी आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया जाता है कि लास्ट डिजिट अगर 2 से कटेगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। तो इतना बड़ा सिस्टम आपको करने की जरूरत नहीं है। 75 33 दिया है, शेषफल पूछेगा, लास्ट डिजिट 3 है, 2 से भाग कर देंगे, 2 1 2, डायरेक्ट आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा
1, तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो लास्ट के यानी लास्ट में अगर आपसे रिमाइंडर पूछता है तो आपको जिसका भी पूछा रहे डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे 4 वाले में भी है, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करके आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट की यानी 4, यानी यहां पे बातें समझ में आ गई। रिमाइंडर निकालना, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल दिया है 78935 दिया है, आपसे कहता है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है तो शेषफल बताइए। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से भाग करना है। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32, आप देखते ही बता देंगे डियर स्टूडेंट कितना रिमाइंडर होगा 3। पूरी संख्या में आपको 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गई होगी बातें। तो चलिए आप सभी लोगों को मजा भी आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 3 डिजिट क्या है डियर स्टूडेंट? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यानी कोई भी संख्या दिया गया है उसके अगर अंतिम 3 अंक, अगर उसके अंतिम 3 अंक जो है 8 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी तरीके से 8 से डियर स्टूडेंट कट जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 456051, जैसे मैंने एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिया। हमने क्या कहा, लास्ट 8 का क्या है, लास्ट के 3 डिजिट अगर जो है आपके जो है 8 से कटते हैं तो यानी वह संख्या 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। जैसे 512 में 8 से हम चेक कर लेते हैं, 8 6 48, 3 बच गया, 8 चौके 32। इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो वह संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई होंगी बातें। और सेम इसी तरीके से आपको एक बात और क्या ध्यान देना है, अगर मान लीजिए कल को आपसे पूछ ले कि इसे में आप क्या बताइए, शेषफल बताइए, रिमाइंडर बताइए, शेषफल यानी रिमाइंडर आपसे पूछ लेता है तो आपको कुछ करना नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट में ही आपको भाग करना है। लास्ट के 3 डिजिट में भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, पूरी संख्या में आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया होगा बातें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं किसका, 16 का नियम। 16 का नियम क्या है? 16 का नियम बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, तब भी हम आपको बता रहे हैं। लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट यानी कोई भी नंबर दिया गया है उसके अगर लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कटते हैं तो वह संख्या 16 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ऐसे ही 32 का डिविजिबिलिटी रूल है। 32 का क्या है डियर स्टूडेंट, लास्ट के 5 डिजिट, लास्ट के डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, 5 डिजिट अगर कटते हैं तो वह संख्या 32 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का ध्यान देना। मैं ये भी बता दे रहा हूं, ऐसे ही 64 का है। 64 का क्या हो जाएगा, लास्ट का 6 डिजिट, लेकिन इतना बड़ा आप सभी लोगों से पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको 8 तक ध्यान रखना है, 8 तक ध्यान रखना है। अगर यहां भी आप ध्यान दे देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक भी करते रहिए, लाइक और शेयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस फेंक कर व्हाट्सएप पे मार देना है, वहां पे चला जाएगा और वहां पे एंजॉय करता रहेगा। चलिए, और आपकी लोग तारीफ भी करेंगे, जो आपके रिश्तेदार देखेंगे कहेंगे कि लड़का बहुत ही पढ़ रहा है। तो चलिए, कहते नहीं मांग लूं ये मन्नत फिर से ये जहां मिले, मांग लूं ये मन्नत फिर से ये जहां मिले, तमन्ना यही है जिंदगी में कि फिर से आप लोगों का प्यार मिले। तो चलिए हम इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम शुरू करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट, 3 का। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट।
देखिए डियर स्टूडेंट, हम बोल रहे हैं लेकिन हम शॉर्टकट में लिखेंगे, इस बात का ध्यान देना। वैसे भी आप लोग इतना समझदार हैं कि आप देखते ही समझ जाएंगे सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया है, उन संख्याओं का अगर सम, यानी उन नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वह नंबर पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, जैसे 71354082, जैसे यही एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल हमने ले लिया। आपको बताना क्या है, सम ऑफ डिजिट, यानी हमने कहा कोई भी संख्या है अगर उसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या यह 3 से कटेगा। तो 7 1 8, 8 3 11, 11 में 5 जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 8 28, 28 2 कितना आ गया, 30। यानी 30 को हम 3 से भाग करेंगे, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कहेंगे कट जाएंगे। तो अब इस नंबर को अगर जिसको भी मेरे ऊपर डाउट होगा वो 3 से पूरी तरीके से भाग करके चेक कर लेगा, ये नंबर 3 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, कट जाएगी। कट जाएगी नहीं कट जाएगी, आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है। तो हम बात करते हैं 9 की। हम बात किसकी करते हैं डियर स्टूडेंट, 9 की। जैसे 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है सेम वही क्या है, 9 का भी है। 9 का भी क्या है, सम ऑफ डिजिट। 9 का भी क्या है डियर स्टूडेंट, सम ऑफ डिजिट। यानी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है अगर उसका यानी जो है सम 9 से कटता है तो यानी वह नंबर जो है 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी वह नंबर 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यानी सम ऑफ डिजिट। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, 542232, 542232, यहां पे आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, यानी सम ऑफ डिजिट 18 आ गया और यह संख्या 9 से कट रही है। इसका मतलब कि यह संख्या 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जो 9 है ना, ये बहुत कमाल की संख्या है, ये बहुत कमाल की संख्या है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कल को यहां से आपसे रिमाइंडर पूछ ले, यहां कल से अगर आपको मान लीजिए रिमाइंडर पूछता है 9 का, तो यहां से रिमाइंडर देखिए कैसे निकालेंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं। एग्जांपल जैसे कल को मान लीजिए आपसे रिमाइंडर भी पूछ सकता है, तो रिमाइंडर कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए संख्या दे दिया। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे हमने मान लिया 76 है, 76 को 9 से भाग करेंगे, आपसे पूछा जाए रिमाइंडर कितना बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, 4। रिमाइंडर कितना बच गया डियर स्टूडेंट, 4 बचा कि नहीं। तो अब आपको ध्यान से देखिए, समझना क्या है बात। आप जैसे 76 है, 76 का सम ऑफ डिजिट आप कितना लेंगे, तो 7 6 13, एक कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 13। और तब तक आपको जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 3 में एक और जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि यानी डिजिटल सम, यहां हम बात करेंगे किसकी डियर स्टूडेंट, डिजिटल सम की। कोई भी संख्या में 9 से भाग करने पर जो उसका रिमाइंडर आता है वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यानी 76 में किससे, यानी इसका सम ऑफ डिजिट 3 आया, फिर जोड़ दिए 4, यानी इसका रिमाइंडर 4 बचा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बचा। जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमने 135 ले लिया, 135 ले लिया, या 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इसको हम 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 9 91 9, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी कितना हो गया, 44। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 चौके 36 आ गया। यहां घटाएंगे 14, 14 में से 6 गया, कितना आ गया, 8। अब आपको इस तरीके से भाग करने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर निकालने के लिए आपको सीधा सीधा इसी को जोड़ देना है, 4 3 7 1 8, यानी मेरा कहने का मतलब सम ऑफ डिजिट ही क्या हो जाता है, 9 का रिमाइंडर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। एक तीसरी बात 9 की खासियत और क्या होने वाली है,
है। और एक 9 की खासियत क्या होने वाली है, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मान लीजिए यही टेबल है, 9 इंटू 1 है तो कितना हो जाता है 9, 9 इंटू 2 करते हैं कितना आ जाता है 18, इसका सम आप डिजिट करेंगे फिर कितना आएगा 9 ही आएगा। जैसे मैं 9 इंटू क्या करता हूं 3, 9 3 कितना आ गया 27 आ गया, यानी इसका सम आप डिजिट कितना आया 9। आप 9 इंटू 4 करेंगे, 9 चौके 36, 36 आ गया, यानी इसका सम आप डिजिट डियर स्टूडेंट कितना आ गया 9 ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि 9 में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम आप डिजिट हमेशा 9 ही मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी बड़े कैलकुलेशन में भी इसका यूज होता है। कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे आज हम डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से सीख भी रहे हैं। तो क्लियर है, 9 की आपने 3 खासियत जानी। पहली खासियत क्या जानी कि सम ऑफ डिजिट, कोई भी संख्या का योगफल अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। दूसरा सम ऑफ डिजिट, अगर आपसे पूछता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा तो यानी सम ऑफ डिजिट लगा देंगे, यानी डिजिटल सम ही क्या होता है, किसी भी संख्या में 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डियर स्टूडेंट क्या होता है डिजिटल सम होता है। तो आज आप डिजिटल सम के भी मायने जाने। और तीसरी बात आपने क्या जानी, कोई भी संख्या है अगर उसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही आता है। इस बात का भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैं एक बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, इसीलिए आप सभी लोग देखिए भागवत कथा वगैरह में सुने होंगे, वहां कहते हैं कि राम का जन्म कब हुआ, नवमी के दिन हुआ। तो उसका रीजन यही है, वो यही वाला एग्जांपल लेते हैं। उनको भी जो बाबा जी वहां बैठते रहते हैं उनको भी मैथ का क्या है नॉलेज है, उनको भी मैथ का नॉलेज है, यही बात वो भी वहां पे सिखाते हैं। तो चलिए और भी हम एग्जांपल एक ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेंगे। ये बातें एकदम ध्यान से समझते रहिएगा, कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं यहां पे। अब ध्यान से देखिए, कोई भी जैसे मान लीजिए 307 है को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। हमने कहा कोई भी संख्या है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही आएगा। देखिए 9 सते 63, 9 सते 63 आ गया और 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 आ गया। इसको आप जोड़ दीजिए तो देखिए इसका सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। देखिए 7 2 9, 9 6 15, 3 18, और तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, यानी कितना आ गया 9। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको जब डिस्कशन कर ही चुके हैं तो और भी कैलकुलेशन को आसान करने के तरीके बताते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट आप सभी लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैं 11 गुणे 12 लिया, 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 करने पे कितना आएगा, 11 गुणे 12 करने में कितना आ जाता है 132। कितना आता है डियर स्टूडेंट 132 आता है। अब ध्यान समझिएगा, इसका मतलब एक, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 2, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 2 1 3। जो एक्शन यहां पे है वही एक्शन इसके साथ यहां भी करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई यहां है तो मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना है। तो 2 तिहाई कितना आ गया 6, यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या आ गया 6, यानी ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट यानी जिसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। तो देखिए 3 2 5 1 6 आया कि नहीं आया, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यहां भी क्या आ गया 6 ही आ गया। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, और बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम में कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। जैसा मैं आप सभी लोगों को एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे ध्यान समझिएगा। जैसे मैं ले लेता हूं 102 गुणे कितना है 103, थोड़ा सा छोटा सा ही लेंगे। 102 गुणे जैसे 25 ले लेते हैं। यहां पे देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और 25 एकन्नम 25। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में गुणा नहीं करना है, आपके कैलकुलेशन में इतना आ गया और 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसका सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। सबसे पहले कितना आ गया 3, और 5 2 7, 7 का जो एक्शन यहां पे है वही एक्शन यहां भी करना है। 7 त्रिक 21 करेंगे, 21 को फिर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3 आएगा। अब यहां जोड़ देते हैं 5 5 10, 10 2 कितना आ गया 12, 12 को फिर जोड़ेंगे, कितना आ गया 3। आया कि नहीं आया, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ गया। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में जो है कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। हम बात करते हैं सम की। चलिए यहां पे हम जोड़ने वाला भी काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं, इसको डियर स्टूडेंट हम सभी लोग यहां पे जोड़ते हैं।
ध्यान से सारी बातें समझते चलिएगा। 102 धन 25, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 127। कितना आएगा? 102 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 127। अब ध्यान से देखिएगा, इसका सम आप डिजिट करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया? 3, और यहाँ पे कितना आ गया? 5 2 7। फिर से जो एक्शन यहाँ पे है वही एक्शन यहाँ तब तक जोड़िएगा जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 7 3 10, 10 को फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1। कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 1। अब यहाँ भी जोड़ देते हैं, 7 2 9 1 10, और 10 को फिर जोड़ देंगे 1। तो मेरा कहने का मतलब मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मिल गया। तो यानी ये सारी बातें आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अगर मैं बात करता हूं माइनस की, किसकी बात करता हूं डियर स्टूडेंट? माइनस की बात करता हूं। यहाँ पे एक एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे। आप सभी लोग खुद से एग्जांपल लीजिएगा और आप सभी लोग थोड़ा प्रैक्टिस में रहेंगे तो सारी बातें बन जाएंगी। 102 माइनस 25 करते हैं तो देखिए ध्यान से कितना आता है। यहाँ कितना आएगा? घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, और घटाएंगे 9 में से 2 गया, कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 77 आया कि नहीं? तो इसका सम आप डिजिट देखिए कितना आ गया? 3, और माइनस कितना है? 7। 3 माइनस कितना है? 7 है। अब इसको कैसे घटाएंगे? इसका मतलब ये है कि इसके पहले कुछ ना कुछ संख्या यहाँ पे रही होगी। तो यानी 13 में से 7 गया, कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 13 में से 7 गया 6, या ऐसे कह सकते हैं 3 में से -7 करेंगे, कितना आ जाएगा? -4। -4 आएगा, प्लस का 9 ऐड कर देते हैं, प्लस का 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। अब यहां भी आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 7 7 14, 7 7 14, 14 को फिर आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5। इस तरीके से मैं माइनस का एक एग्जांपल और ले रहा हूं, यहां ध्यान समझिएगा। इसी तरीके से आप सभी लोगों को बातें करनी है। तो आप सभी लोग देखिए चेक कर लीजिएगा, मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा करना है। तो क्लियर हो गई होगी बातें। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने जाना, और कैलकुलेशन को कैसे आसान करते हैं ये भी हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 का नियम 9 का नियम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे चलेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज के दिन का हम देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है डियर स्टूडेंट। 6 का क्या है? चलिए सीक्वेंस वाइज 6 को देखिए, आपको करना क्या है? 2 into 3। इसको मतलब कि हमेशा ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल आप खुद से बना सकते हैं। ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है जिसका मासा यानी जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी क्या हो जाएगा? 6 करेंगे यानी 2 into 3, यानी इसका मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया? ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से पूरी तरह कटेगी। यानी ये दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमने बता दिया है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये भी हमने तुरंत ही एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब संख्या 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की तो मैं एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, जैसे है 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब ये संख्या देखिए 2 से तो कट रही है, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 2 से कटे तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से कटेगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसका अगर मैं सम ले लूं देखिए कितना आ जाएगा? 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, 1 18। इसका मतलब इसका सम डिजिट 18 आ रहा है और ये संख्या 3 से भी कट रही है। तो इसका मतलब ये संख्या अब पूरी तरीके से 6 से कट जाएगी। आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर इसी की जगह पे मैं एग्जाम्पल ये दे देता 1 2 4 6 और 5, 1 2 4 6 5 दे देता। अब यहां पे देखिए 5 आ गया, यूनिट डिजिट 5 आ गया। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, लेकिन सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब हमने कहा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहां एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। तो क्लियर हो गई होगी बातें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के दिन का हम अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि क्या है। देखिए इसी तरीके से आप सभी लोग डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे,
जैसे मैं आपसे बात करूं 12 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए हमने कहा इनके बीच HCF हमेशा 1 आए। दो छंग 12 होता है लेकिन दो छंग कोई करेगा नहीं, वहां कॉमन आ जाएगा, तो क्या कर देंगे 3 into 4, यानी ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करती है तो यानी इसका मतलब कि वह संख्या 3 और 4 से दोनों से अगर कटती है तो वह संख्या 12 से भी कटेगी, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं 18 का मैं बात करूं तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल आप बना सकते हैं 2 और 9, तीन छंग 18 भी होता है लेकिन 3 6 नहीं बनाएंगे, वो रूल आपका फेल हो जाएगा। ध्यान देना, जिसके बीच HCF 1 आए वही आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब 18 का हो जाएगा जो संख्या 2 से भी कटे और जो संख्या 9 से भी कटे वो संख्या 18 से कट जाएगी, इस बात का ध्यान देना। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। क्लियर हो गई होंगी बातें, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम अगला रूल देखते हैं कि क्या है। अगला रूल हम चलते हैं 5 का। देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कोई भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से कटेगी। अब मुझे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, अगर कहें तो हम ले भी ले सकते हैं 5 7 5, यानी कोई भी संख्या है अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कटेगी। अगर यहीं पे हम मान लेते हैं एक 0 लगा देते हैं तो इसका मतलब ये भी संख्या आपसी क्या होगी, अगर लास्ट यूनिट डिजिट आपकी क्या है 0 है, यूनिट डिजिट अगर आपका लास्ट डिजिट 0 है तो भी वह संख्या 5 से कटेगी। मेरा कहने का मतलब यही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 10 की बात करूं तो हमेशा ध्यान देना लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए 0, लास्ट डिजिट डियर स्टूडेंट कितना होना चाहिए 0, इस बात का ध्यान देना। लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। यानी जैसे एग्जांपल यही ले रहा हूं 3 4 5 7 5 0, अगर लास्ट में 0 है तो इसका मतलब वह संख्या 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई होंगी बातें, तो ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। तो अब हम सभी लोग चलते हैं आगे की तरफ और हम देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम सभी लोग चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डियर स्टूडेंट देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि कोई भी संख्या है किसी भी संख्या के, चलिए हम लिख दे रहे हैं, किसी भी संख्या के एकांतर क्रम के योगफल का अंतर, एकांतर क्रम के योगफल का अंतर या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, तो वह संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी, वह संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी, इस बात का ध्यान देना। यानी कोई भी नंबर दिया गया है, अगर कह रहा उसके अल्टरनेट आर्डर का जो मतलब कि जो अल्टरनेट आर्डर है उसका सम, अगर उसके सम का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो वह नंबर 11 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डिविजिबल हो जाएगा। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। या बहुत से लोग ऐसे भी बताते हैं, आपको करना क्या है, इवन प्लेस और प्लस ऑड प्लेस, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इवन प्लेस यानी इवन मतलब सम संख्या हो, यानी जो सम के प्लेस पे संख्या होगी, और जो विषम संख्या के यानी जो विषम नंबर पे विषम के प्लेस पे संख्या होगी, उनके योगफल का अंतर यानी उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल आएगा, तो वह भी संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। बहुत से लोगों को यह भी देखने को मिलता है, तो इसलिए हम दोनों ही रूल आपको बता दिए हैं कि सेम ही रूल है, आंसर वही आना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बात करता हूं, एग्जांपल जैसे आपके पास यही है 5 7 8 7 8 9 7
789 ये आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है। डियर स्टूडेंट ये आपके पास एग्जाम्पल है 789। अब ध्यान से देखिए सम ऑफ डिजिट 7, 9 और 8, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 8, 17, 9, 8, 17, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24। ध्यान समझिएगा कितना आ गया 24। इसको हम मिटा देते हैं यहां से। यानी मेरा कहने का मतलब ये देखिए ये आड प्लेस हो गया, आड प्लेस कह लीजिए या कोई भी संख्या है इनके एकांतर क्रम मतलब एक एक अल्टरनेट आर्डर में, यानी एक एक को छोड़कर इनका सम कितना आ गया 24। यहां जोड़ेंगे 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24 यहां भी आ गया। अब इनका हमने सम कर दिया, अब इनके बीच का डिफरेंस 0 आ गया, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये संख्या 11 से पूरी तरीके से डियर स्टूडेंट क्या होगी, कट जाएगी कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई बातें। अगर मैं एक एग्जांपल और बात करूं 837144, 837144 एक एग्जाम्पल की मैं अगर और बात करूं, यहां पे देखिए हमने कहा आड प्लेस, आड प्लेस क्या होता है विषम संख्या 1, 3, 5, 7 यही तो है, तो यानी 8, 7, 15, 15, 4, 19, इसका सम कितना आ गया 19। इसको जोड़ेंगे 3, 1, 4, 4, 4, 8, कितना आ गया 8। 19 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 11, कितना आ गया डियर स्टूडेंट 11। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह भी संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यही रूल अभी आप सभी लोगों को बताया गया। तो क्लियर हो गई होंगी बातें, समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको ना देखें आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल और मान के चलिए 8 का और 11 का 4 का, ये सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। 9 और 3 का, 9 का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के दिन का अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब एक ही और बचा है किसका डियर स्टूडेंट, 7 का और 13 का सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है। किसका 7 का और 13 का सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है। चलिए 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या है। देखिए 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा। कुछ करना नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट, यानी आपको इकाई की तरफ से 3 डिजिट लेना है और इधर से 3 डिजिट लेना है। उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा डियर स्टूडेंट, वो 7 और 13 से क्या होगा डिविजिबल होगा। हमने क्या कहा, लास्ट के 3 डिजिट और स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बीच का डिफरेंस अगर आपका 7 और 13 से कटता है तो वह संख्या 7 और 13 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 9828, 9828 ये एग्जांपल लिया गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इधर से 3 डिजिट लेंगे, लेकिन इधर 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो आपको करना कुछ नहीं है। इधर के 3 डिजिट आप ले ही लिए, इधर के भी 3 डिजिट बनाने के लिए आप 0 0 यहां पे जोड़ सकते हैं। अब ये हो गया इन दोनों के बीच का अंतर। यहां अंतर लेंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 828 माइनस 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया कितना आ जाएगा 9। यहां कितना बच गया आपका डियर स्टूडेंट 1, यानी 819 कितना आ गया 819 आ गया। 7 से भाग कर दीजिए, 819 को ऐसे भी लिख सकते हैं 700 धन 119। ये 7 से तो कटेगा ही कटेगा, ये भी 7 से क्या होगा कट जाएगा। 7 का नम 7, 7 7 49। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 9828 ये संख्या पूरी तरीके से 7 और 13 से डिविजिबल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेने वाला हूं 454545, 4545 और 45। हमने कहा लास्ट के ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट, इनके बीच का डिफरेंस डियर स्टूडेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस लेना है कितना आ गया 91। अब ये संख्या देखिए 7 से भी कट जाएगी, 13 से भी, इन यानी शुरू के 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट के बीच का डिफरेंस अगर 7 और 13 से कटता है तो वह संख्या 7 और 13 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई होंगी बातें। हमने 2 एग्जाम्पल से आपको ये बात प्रूव भी कर दी, तो क्लियर हो गई होंगी बातें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
और इस पे हम कुछ बेहतरीन अब क्वेश्चन करेंगे। हम ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए अब ध्यान से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या? क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 7 3 5 स्टार 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का मान आप सभी लोगों को बताना है क्या होगा अगर यह संख्या कह रहा है किससे 9 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे हो? 9 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 9 से कंप्लीटली क्या हो डियर स्टूडेंट? डिविजिबल हो। 9 से अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि स्टार के प्लेस पे क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए, आपको हमने क्या कहा कि अगर कोई भी संख्या है उसका सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट करते हैं 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 से कितना आ गया? 22 प्लस। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि जो 9 से कटे? ऑप्शन अगर होता तो काम आसान हो जाता, तो ऑप्शन तो आपको हम दे नहीं रहे हैं। तो मान लीजिए 9 से काटने के लिए यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं? 5। क्या ले सकते हैं? 5। अपने मन से हम स्टार की जगह पे 5 लेंगे, वहां ऑप्शन दिया रहेगा तो आसानी रहेगी। 22 5 कितना हो गया? 27, और ये 9 से कटता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 5। अब मैं इस कैलकुलेशन को और भी आसान करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? 6 7 3 5 स्टार और 1। अब यहाँ पे आपको अगर 9 से भाग कर रहे हैं तो क्यों ना हम 9 को हटा दें। तो 6 3 9 को हम यहाँ से क्या करते हैं? हटा देते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ आपके पास बचा क्या? 7 5 12 1 13 बच गया। कितना बच गया डियर स्टूडेंट? 13। अगर 13 से 9 और हटा देते हैं, 13 से 9 और हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4। अब मुझे क्या लेना है? 5 ले देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 5 होगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए डिजिटल ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ सम यानी 9 इज इक्वल कितना होता है? 0 होता है डिजिटल ऑफ सम। इस बात का ध्यान देना, चाहे 9 कहिए चाहे 0, बातें बराबर हुई। यहां से अभी और भी एग्जांपल से बातें क्लियर होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मजा आ रहा है कि नहीं? आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। इस तरीके से आप कभी आपको कोई बताया भी नहीं होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट शायद ही पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको एकदम जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं, एकदम कैसे चीजों को एकदम आसान कर देंगे। हलवा मैथ देखिए, बहुत से लोग हलवा मानते हैं, लेकिन एकदम आसान है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो एकदम आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 5027 क्वेश्चन कह रहा है 502789 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए, में मिनिमम से मिनिमम क्या ऐड कर दिया जाए कि यह संख्या 4 से पूर्णतया क्या हो जाए? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आप सभी लोगों को बताना है कि 502789 में मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम क्या संख्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाए। इस बात का ध्यान देना है। तो क्या जोड़ दिया जाए? ऑप्शन भी कहिए तो मैं आपको दे रहा हूं 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो चलिए ये ऑप्शन है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, चारों ऑप्शन है। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे। हाँ, कोई बता नहीं रहा आंसर, एकदम फटाफट कमेंट करके बताते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो अब ध्यान से देखिए, 4 का हमने आपको बताया क्या है कि यानी जो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। आप कहेंगे हाँ गुरुदेव आप यही बताए हैं। तो अगर मैं 3 रखता हूं, आप यहां 3 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 3 जोड़ेंगे, देखिए 9 3 12 की 2, 1 आ गया 92 आ गया। ये 4 से कटेगा तो हाँ बिल्कुल 4 से कट जाएगा। इसका मतलब हमको लगता है कि पहला वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 90 4 से कटेगा नहीं, 1 होगा ही नहीं। 89 में 2 जोड़ेंगे 91 आ जाएगा, 91 भी 4 से नहीं कटता, 2 भी नहीं होगा। 89 में 4 जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट 93 आ जाएगा, 93 भी 4 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा?
3। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी उड़ा के आना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज के दिन का देखिए डियर स्टूडेंट, हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हमने 4 पे करा दिया, 9 पे करा दिया, अब हम 11 पे कराएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 156 स्टार 156 स्टार 942 यही है 942 11 से विभाज्य हो, 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, तो आपसे पूछा गया है कि स्टार की जगह पे क्या होगा। चलिए मैं ऑप्शन भी आप सभी लोगों को दे दे रहा हूं डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपको दे दे रहा हूं 4 7 8 9 4 7 8 9। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 156 स्टार 942 अगर 11 से डिविजिबल है तो स्टार की जगह पे क्या होगा। अभी अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया गया डियर स्टूडेंट? कोई भी संख्या दिया गया है और उसके एकांतर क्रम, एकांतर मतलब अल्टरनेट आर्डर का क्रम का सम या तो क्या हो, उनके सम के बीच का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो यानी यहां से आपको देखिए हो जाएगा 1 6 9 और 2, तो कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 में 9 जोड़ देंगे 9 7 16, 16 2 कितना आ गया 18। कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 18। ध्यान समझते चलिएगा, यहाँ 5 है, स्टार है, 4 है, तो 5 4 9 9 धन स्टार, 9 धन कितना आ गया स्टार, 9 धन स्टार आ गया। अब आपको बताना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा 1 और 6 और 9, या कह सकते हैं इवन प्लेस को ऐड करिए। सबसे पहले इवन प्लेस को ऐड किया गया तो 6 1 7 9 7 16 2 18। यहाँ पे आपको क्या किया गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ आड प्लेस को ऐड किया गया, यहाँ इवन प्लेस को 5 स्टार और 4, तो यानी कितना आ जाएगा 5 4 9 धन स्टार, यहाँ 18 है। ऑप्शन 4 लेते हैं 9 4 13, तो इसका मतलब 4 होगा ही नहीं, या तो 11 आए या तो 0 आए। 7 रखे हैं 9 7 16 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। 8 रखेंगे 9 8 17 एक डिफरेंस आएगा, ये भी नहीं होगा। 9 रख देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 18, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 9 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें, आपको बातें समझ में आ भी गई होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 157 स्टार 157 स्टार 234 हो सकता है यहाँ पे डियर स्टूडेंट यक्स देंगे तो आप इसको इसके बाद पे दिल पे मत लीजिएगा स्टार, तो यहाँ पे कुछ भी दिया रहे आपसे एक मान पूछेगा। कह रहा 3 से डिविजिबल है, कह रहा है 3 से डिविजिबल है, तो यह नंबर यानी इसके स्टार के प्लेस पे क्या होगा ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। स्टार के प्लेस पे क्या होगा ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो हमने अभी क्या बताया कि आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3 से कट रहा है तो इसका मतलब जो जो संख्या 3 से कटे उसको उड़ाते चलिए। 3 से ये भी कट जाएगा, 4 2 6 3 से ये भी कट जाएगा, 5 1 6 3 से ये भी कट जाएगा, बचा क्या 7। अब 7 के बाद ऐसी कौन सी संख्या इसमें लिया जाए कि ये सम ऑफ डिजिट कि 3 से कटे, तो क्या ले लें 2, तो यानी 9 आ गया। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 2 होगा, यानी ऑप्शन में भी दिया है 0 1 2 3 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गई होंगी बातें, तो ये बातें समझ में आ गई हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन जबरदस्त आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 8567 x92 is divisible by 3 is divisible by 3। तो आपसे पूछा गया है कि यक्स के कितने मान संभव हैं, यानी यक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी ये आपसे बताना है। यक्स के कितने मान संभव हैं,
यक्स के कितने मान संभव है ये आप सभी लोगों को बताना है। मैं ऑप्शन भी कहिए तो दे दूं, चलिए ऑप्शन नहीं देंगे, आप सभी लोगों को बताना है कि यक्स के कितने मान संभव है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि यक्स के कितने मान संभव है। अब इस टाइप का डिविजिबिलिटी रूल में अगर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पूछेगा इसी से, ऐसे ही दे देगा, कह देगा इज डिविजिबल बाई 9, तो यक्स के कितने मान संभव है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अब ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या कहा, जो जो संख्या 6 से कटे 3 से कटे काटते चलिए, 9 भी कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कट जाएगा, बचा क्या 8 5 13, 8 5 13, 13 को फिर आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4। अब यक्स की मान क्या ले सकते हैं, यक्स की जगह पे हम 2 लेंगे तो भी 3 से कट जाएगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद मैं क्या ले सकता हूं, 5 लेंगे तो भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कट जाएगा 5 भी। और क्या ले सकते हैं 8, और क्या ले सकते हैं 8। अब इसके बाद देखिए 3 3 जोड़ते जाइए, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 4 15 कटेगा, लेकिन यक्स एक सिंगल डिजिट है मेरे प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान देना, यक्स एक सिंगल डिजिट है, तो इसलिए हम 11 नहीं ले सकते, इसलिए हम 11 नहीं ले सकते, केवल 3 ही मान आपके संभव होंगे, 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी, 2 5 और 8। तो यहां पे हम आंसर टिक करके आएंगे कि यक्स के कितने मान संभव है, तो 3 मान संभव है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गई होंगी बातें, तो आप सभी लोगों का डिविजिबिलिटी रूल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी मेरे प्यारे साथियों को एक बार में नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा जरूर देख लेंगे, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि 99% पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।